जाफर जिन करबला के मैदान में जब जाफर जिन अपना लश्कर लेकर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को जंग करने की इजाजत दी थी? अगर हाँ तो जाफर जिन ने जंग क्यों नहीं लड़ी, और अगर इजाजत नहीं मिली तो क्या वजह थी? जाफर जिन ने करबला पहुंचते ही क्या देखा और करबला से वापस जाकर क्या किया था? जाफर जिन के साथ उसकी कितनी फौज थी और जाफर जिन को करबला की खबर कैसे मिली? ये पूरा वाकया तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बैरुल इल्म के फतह हो जाने के बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिनों के बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद जाफर जिन को, जो के मुसलमान हो चुका था, उसकी जगह बादशाह मुकर्रर फरमाया और उसकी रस्म ताजपोशी में आए। उसकी रस्म ताजपोशी के 30 साल बाद जबकि जाफर अपनी ताजपोशी मना रहा था, जश्न आरास्ता था कि दो जिन रोते हुए जाफर के पास आए। जाफर ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारा गुजर ज़मीन करबला से हुआ। हमने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम अकेले रह गए हैं। यारो अंसार, अजीजो अकरबा, भाई भतीजे सब कत्ल हो चुके हैं और इमाम मजलूम बुलंद आवाज में फरमा रहे हैं, आया है कोई ऐसा जो इस बेकसी में मेरी मदद करे। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में से अल अतश की आवाजें बुलंद हो रही थी। हमने ये वाकया देखकर तुमको तमाम खबर दी। जैसे ही जाफर जिन ने ये बातें सुनी, जश्न खत्म कर दिया, सोगवाना लिबास पहना और अपने लश्कर के साथ करबला रवाना हुआ। अलामा दरबंदी ने इस वाकये को तफसीलन नकल किया है और हम जाफर जिन की जुबानी दर्ज करते हैं। जाफर जिन कहता है कि जब मैं वारदे करबला हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद यारी के लिए मंसूख फरिश्ता अपने ग्रोह के साथ हाजिर है। उसके ग्रोह की तादाद तकरीबन कई हजार थी। नसर फरिश्ता भी अपने ग्रोह के साथ मौजूद है। जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील भी दूसरे फरिश्तों के साथ मौजूद थे और मुंतजिर आज़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। अंबियाए मुरसलीन अलैहिस्सलाम की अरवाहें भी मौजूद थी और खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1950 जख्म खाए हुए लश्कर के सामने खड़े हुए थे और सब अरवाए अंबिया सामने मौजूद थे, मगर सब खामोश हैं। जाफर जिन कहता है कि निगाहें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ निगाह उठा कर देखा, मेरी तरफ इशारा किया, फरमाया नजदीक आओ। मैं नजदीक गया, रकाब को बोसा दिया। मैंने अपना लश्कर पीछे छोड़ा हुआ था और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था। जाफर जिन एक अजीब तरह के घोड़े पर सवार था। जाफर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया। जाफर जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या इमाम, मैं आपकी सदा सुन कर आया हूँ कि आपकी मदद कर सकूं। मैं आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे बदर में भी लड़ा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन यजीदियों को मजा चखाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफर, सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी। और आपने जवाब देने के बाद फरमाया कि ए जाफर, तू कहाँ था? उसने कहा कि मौला, मैं अपनी ताजपोशी का जश्न मना रहा था कि मुझे खबर मिली कि आप करबला में इस हालत में हैं। मौला, मुझे इजाजत अता कीजिए। आपने फरमाया कि ए जाफर, तुम्हारी यारोसी वफादारी पर खुदा और उसका रसूल खुश हैं, लेकिन ए जाफर, मैं तुम्हें किस तरह इजाजत दूं? ना अब मेरा अली अकबर जिंदा है, ना कासिम, ना ओनो मोहम्मद और ना अब मेरा अली असगर बाकी है। ए जाफर, जमीन मक्तल लाशों से भरी हुई है। उसके बाद जाफर ने कहा, या मौला, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपकी जंग देखूं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जाफर, तुम्हें इजाजत है। फिर जाफर ने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए और ऐसी जंग की बहुत से दुश्मनों को वासिले जहन्नम कर दिया और इस तरह से यजीदी फौज का मुकाबला किया कि ग्रोह के ग्रोह को कत्ल कर दिया। ये देखकर जाफर जिन बिल्कुल हैरान हो गया। जिसके बाद जाफर जिन ने देखा कि एक नूरानी हाथ बुलंद हुआ, जिसके इशारे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग रोक दी
जाफर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा, या इमाम मेरे मौला, मैंने आपकी जंग देख ली, लेकिन जो हाथ बुलंद हुआ वो किसका था जिसके एक इशारे पर आपने जंग रोक दी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरी वालिदा मोहतरमा का हाथ था। उन्होंने मुझे फरमाया कि मैंने तुम्हारी शुजाअत देख ली, अब सब्र करो, क्योंकि शुजाअत आपको अपने बाबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मिली और सब्र माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। फिर आपने हुक्म दिया कि ए जाफर वापस जाओ और मेरी मुसीबत याद करके गिरिया करना। जाफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनकर नुसरत करने से मायूस हो गया और बैरुल इल्म वापस आ गया। उसने वहां पहुंचकर मजलिस अज़ा कायम की। उसकी माँ ने दरियाफ्त किया कि ए बेटा कि ये मजलिस अज़ा कैसी है? उसका फर्जंद भी आ गया और कहने लगा, ए बाबा आपकी ये हालत है। जाफर ने वाक़िया करबला बयान किया और कहने लगा कि हुक्म इमाम वाजिब है। उसकी माँ ने कहा कि ए बेटा, मैं कयामत में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने सुर्खरू होना चाहती हूँ। तू मेरे साथ करबला चल, मैं वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इल्तमास करूँगी, शायद के मौला तुझे आज़ाने जिहाद दे दे। जाफर जिन और उसकी माँ दोनों करबला पहुँचे, मगर ये वो वक्त था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर बुलंद हो चुका था। स्याह आंधी चल रही थी, आसमान खून की तरह लाल हो चुका था। क़यामे अहले बैत में आग लग रही थी और तमाम शुहदा के लाशों को पामाल किया जा रहा था।